अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ईशान खिदर। आज का जो हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है वो है वन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सच एज एमाइड। इससे जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के एक और डेरिवेटिव्स को कवर किया था, जैसे कि एस्टर कैसे प्रिपेयर होते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या था, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमाइड कैसे प्रिपेयर होते हैं। ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमाइड की प्रिपरेशन करनी है। एमाइड का केमिकल फार्मूला कैसा होता है? लाइक CH3CONH2, इसको हम क्या बोलते हैं? एमाइड। कैसे प्रिपेयर होगा? लाइक इफ वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड सच एज एसिटिक एसिड, अगर हम उसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? अमोनिया गैस के साथ करवाते हैं। लाइक जैसे कि दिस इज एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसका रिएक्शन आपने करवाया है अमोनिया गैस के साथ NH3, ये अमोनिया गैस हो गई। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। ये एक साल्ट है। साल्ट आपको पता होता है साल्ट क्या होता है? जैसे साल्ट की आइडेंटिफिकेशन ये होती है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है। मतलब कि साल्ट एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें नेगेटिव चार्ज भी हो और जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो। अगर तो उनके नंबर बैलेंस है, मीन दैट कि अगर पॉजिटिव का नंबर भी एक है और नेगेटिव का नंबर भी एक है, तो वो सेट हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसकी जो ये जो साल्ट बने, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट हो गया ये वाला। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम एसीटेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या करना है कि आपने ना इस अमोनियम साल्ट को आपने हीट करना है। CH3COO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, इसको हीट करें 215 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करें। तो ये इसमें से होगा क्या? वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, तो बाकी जो बच जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? एमाइड होगा। लाइक CH3C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2O। मीन क्या हुआ? यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ है। जैसे आप इसको हीट करते हैं तो हीटिंग के नतीजे में अगर इस स्ट्रक्चर में कहीं पे वाटर मॉलिक्यूल के लॉस होने के चांस है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। फिर से देखते हैं इस रिएक्शन को। अगर हमारे पास एक एसिडिक एसिड हो और उसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएं? अमोनिया गैस के साथ कराएं, तो उसके नतीजे में क्या बनते हैं? अमोनियम साल्ट बनते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है तो उनको कैंसिल कर दें, लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना लिखे तब भी कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर नंबर बैलेंस हो तब कैंसिल भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास बन गया अमोनियम साल्ट। इसको आपने क्या करना है? हीट करना है 215 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको हीट करेंगे तो उसके नतीजे में क्या बन जाएगा? एसिड एमाइड्स प्लस वाटर, इसको क्या बोलते हैं? एमाइड। ये हमारे पास हो गया एमाइड, जिसका नाम क्या होता है? एसिड एमाइड। एसिड एमाइड हो गया और प्लस वाटर मॉलिक्यूल हो गया। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, यानी कि ये कैसे प्रिपेयर हुआ है, इसका एक मैकेनिज्म है। मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, बहुत ही आसान सा मैकेनिज्म है। आप पेंसिल और कॉपी लेके बैठे उस मैकेनिज्म को साथ साथ राइट करेंगे तो आपको समझ आएगा ये मैकेनिज्म कैसे हुआ है। चीज़ों को रटे ना लगाएं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें ये कैसे हो रही है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एमाइड फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ एमाइड फॉर्मेशन। एमाइड फॉर्मेशन में इसका मैकेनिज्म कैसे होगा देखते हैं। बहुत ही आसान सा मैकेनिज्म है, मुश्किल नहीं है। लाइक अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है, जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड O, ये हो गया OH एसिटिक एसिड। अब पहले तो आप थोड़ा बहुत ना एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें। देखिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रही है? डबल बॉन्ड बना रही है ना। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होंगे? 2 लोन पेयर होंगे। इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या होंगे? 2 लोन पेयर होंगे। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करती है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर की बेस के ऊपर इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, यानी कि ऑक्सीजन की तरफ ये जो दो बॉन्ड बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, यानी कि ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है, कार्बन की तरफ कम है। तो इस वजह से हमने पार्शियल जुज़वी मीन के आधे आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, ज़्यादातर उधर है, इसका मतलब ये है। और इधर क्या हो गया OH, ठीक है, ये एस एच वैसे के वैसा रहेगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, अमोनिया NH3 गैस आपने लेके आनी है, NH3। अब आपको पता है कि अमोनिया एक बेस होता है और उसके नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होते हैं। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर होगा। अब अमोनिया में जो नाइट्रोजन है ना, ये अपने लोन पेयर को यूटिलाइज करेगी और क्या करेगी, इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। इस अटैकिंग के नतीजे में क्या बनेंगे, एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसका कुछ अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी, लाइक CH3, ये वाला वैसे का वैसा रह गया, और ये C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और इधर से ये क्या हो गया नाइट्रोजन, ये उसके N के ऊपर ये वाले जो 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं ये ऐसा वैसे के वैसे रह जाएंगे, और ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया हाइड्रोजन। अब इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है नया स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन सी चेंजेस आई है। देखिए जैसे अमोनिया की जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर यूज करके इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक किए हैं, तो कार्बन के पहले ही कितने बॉन्ड बने हुए, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो जैसे नाइट्रोजन 5वां बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी तो ये जो आपको पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, एक बॉन्ड होगा इसमें सिग्मा जो होता है ना, वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करता है, और ये जो पाई बॉन्ड होते हैं ये रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करते हैं। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ये वाला जो मैं ब्लू कलर का कर रहा हूँ यूँ समझ लेंगे ये एक पाई बॉन्ड है। ये पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होती है, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। मतलब ये कि जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। और जब नाइट्रोजन अपनी ट्राईवेलेंट वैलेंसी से ट्राईवेलेंट स्टेट से हट के कोई बॉन्ड बनाएगी, जैसे कि ये वाला बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब यह नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर यूज किए हैं तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये वाले जो OH है ये एज सच वैसे के वैसे रहेंगे, इसके ऊपर भी क्या है, लोन पेयर होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रही है, 2 बॉन्ड बना रही है, तो उसके ऊपर उसके 2 लोन पेयर अवेलेबल होंगे। इधर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रही है, 1 बॉन्ड बना रही है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना ये वाला, इसमें जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर को यूज करके इधर से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। लाइक कैसे करेगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, CH3 कार्बन O नेगेटिव नाइट्रोजन, ये उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए, और इधर से ये वाला हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या पड़े हुए हैं, लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो ये वाले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया नाइट्रोजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इन लोन पेयर को यूज करके इनमें से एक लोन पेयर यूज करेगी, एक लोन पेयर को यूज करेगी किसको, इस प्रोटॉन को रिमूव करने के लिए। इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगी बाय यूजिंग इट्स लोन पेयर, बाय यूजिंग देयर लोन पेयर। तो ये वाले जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला ये कहाँ जाएगा, इसमें आप देखना ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए उधर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ऑक्सीजन का पेयर ऑफ 1 पेयर यानी कि 1 लोन पेयर जो है वो क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्ड बनवा लेगा, और इधर से ये जो बॉन्ड है ये वाले, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे, ये बच्चे इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जो शुरू में नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर यूज किए थे इस कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसके ऊपर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, अब वही लोन पेयर दोबारा रिटेन करना चाहते हो नाइट्रोजन, तो क्या करेगी, उधर से ऑक्सीजन फैसिलिटेट करवाएगी इसको लोन पेयर रिटेन करवाने में। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यूज करेगी, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगी, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। एक्चुअल में इसमें क्या हुई है, टाटोमेरिज्म हुई है, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल टू अनदर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसमें देखिए ये जो अमोनियम आयन है, ये वाला जो Na3 है, इसमें से एक हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, और ये लोन पेयर दोबारा इस नाइट्रोजन के ऊपर रिटेन हो गए हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, CH3 कार्बन O नेगेटिव, और ये हो गया नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिए नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए हैं, 3। तो मतलब कि इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या पड़े होंगे, लोन पेयर, और ये
लिख दें भी तो भी ठीक है, ना लिखें फिर भी कोई मसला नहीं है। और इधर से ये वाला हो गया ऑक्सीजन, और इसके ऊपर पहले एक हाइड्रोजन ये वाली लगी हुई थी, अब ये इसके साथ एक दूसरी हाइड्रोजन भी क्या हो गई है, साथ में अटैच हो गई है। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रही है, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रही है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज यानी कि नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, जैसे मैंने आपको इसके जर्नल रिएक्शन समझाया था ना कि साल्ट बनेगा, तो उस साल्ट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे 215 डिग्री सेल्सियस पे, तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। लाइक अब इसके मैकेनिज्म में देखें, जैसे ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे, दोबारा इधर रिटेन होंगे। जैसे शुरू में ये क्या हो गया था, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, अब ऑक्सीजन वही वाले दोबारा पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व करेगी। तो जैसे इधर ये वाला बॉन्ड बनेगा, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बॉन्ड बनना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है, तो इधर से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटना भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मीन दैट कि ऑक्सीजन जो है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन उधर से बॉन्ड बना रही है उस ऑक्सीजन के साथ, और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड को क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। तो इधर से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा यहाँ से लॉस। तो बाकी जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, और ये NH2, इसको मैं इस तरफ से लिख देता हूँ, ये हो गया हमारे पास NH2, और साथ में क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो ये वाला जो कंपाउंड बने ना, ये वाला, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एसिड एमाइड। ये वाला जो हमारे पास एक कंपाउंड तैयार हो, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड एमाइड बोलेंगे। वेरी सिंपल सा मैकेनिज्म है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले इसका, वैसे भी बुक में राइट किए हुए हैं। बस ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठे ना, तो साथ साथ प्रैक्टिस करते थे, तब ये मैकेनिज्म आपको आसान लगेंगे। अच्छा, इसका एक और डेरिवेटिव्स भी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो दूसरा पहले हमने एस्टर प्रिपेयर किया, अब एमाइड डेरिवेटिव्स की, एक और डेरिवेटिव्स है जिसको हम एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, एक और डेरिवेटिव भी है जिसको हम एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने ये दो डेरिवेटिव्स कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है वो है एसिड एनहाइड्राइड, वो कैसे प्रिपेयर होता है उसको भी देखते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अच्छा, नेक्स्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है वो है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कैसे प्रिपेयर होते हैं, नेक्स्ट डेरिवेटिव जो है वो है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड कैसे प्रिपेयर होते हैं, वेरी सिंपल है, जर्नल रिएक्शन देखिए इसका। इफ यू हैव 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस CH3COOH, इसको आपने हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इट इज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये दोनों रिएक्शन 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड कंबाइंड विद अनदर मोल ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल और इधर से दूसरा मॉलिक्यूल आपस में क्या होता है, कंडेंस होते हैं। तो उसके नतीजे में कंडेंसेशन किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, P2O5। तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड होगा इस कंपाउंड का, और साथ में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होगा, लॉस होगा। अब ये कैसे बना है, सिंपल सा रिएक्शन है, देख लें एक दफ़ा इसको। लाइक अगर आपके पास एसिटिक एसिड है जैसे अभी है, इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कर ले, CH3, उसके बाद हो गया C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। फिर दूसरा एसिटिक एसिड इन्वर्टेड फॉर्म में लिख लें, लाइक जैसे HOC डबल बॉन्ड O CH3। इधर से देखें OH होगा, इधर से क्या आएगा, ये H आएगा, इधर से इस मॉलिक्यूल का OH ले लें या इसका H ले लें, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लॉस होगा। और ये रिएक्शन करो ना P2O5 की प्रेजेंस में करवा रहा है ये वाला रिएक्शन। देखिए वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया यहाँ पे, -H2O। अगर एरो के नीचे ऐसे माइनस लगा देते तो इसका मतलब ये होता है प्रोडक्ट साइड में वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ है, लॉस हुआ है, CH3COO। अब देखिए बाकी क्या बच गया है, CH3, ये क्या हो गया, CH3 हो गया। उसके बाद कार्बन
डबल बॉन्ड O, फिर ये वाली जो ऑक्सीजन बची है ना, ये वाली, ये कहाँ जाएगी, ये कंबाइन होगी इस कार्बन के साथ, तो ये वाला हो गया ऑक्सीजन। अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हो गया ऑक्सीजन, इधर से ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, और ये क्या होगी CH3। इसको और इसको ये एक ही चीज़ है, आप उस शक्ल में भी लिख सकते हैं, इस शक्ल में भी राइट कर सकते हैं आप उसको, चाहे इसको आप ना, ये तो है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। बाद दफ़ा जो होता है कि MCQ में भी आया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड एनहाइड्राइड, कि इसमें से आइडेंटिफाई करें कि एसिडिक एनहाइड्राइड कौन सा है। तो इसका जो कंडेंस फार्मूले की शक्ल में लिख देता है, बच्चे क्या हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, मतलब उनको पता नहीं होता कि ये क्या है, वो समझ नहीं पाते कि कीटोन है, ईथर है, या कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, वो ये नहीं समझ पाते। तो देखिए CH3, एक CH3 और एक CH3 ये हो गया, एक कार्बोनाइल ग्रुप और एक कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये हो गया CO। अब देखिए दो तो है ना, एक इधर CH3 एक इधर है, एक इधर कार्बोनाइल ग्रुप है, एक इधर कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, ऐसे कंडेंस करके 2 लिख दें, और एक ऑक्सीजन बची हो तो ये हो गया ऑक्सीजन। तो ये भी क्या कहलाते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, अक्सर बोर्ड में ना ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ट्रीट होते हैं। जब आपके 12th के एग्ज़ाम होंगे तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आप उसके डेरिवेटिव्स प्रिपेयर कर रहे होंगे तो ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आए होते हैं। अच्छा, इसमें ये वाला जो हमने रिएक्शन कर रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप्स के OH ग्रुप के रिएक्शन हो रहे हैं ये वाले, जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। इससे एक और रिएक्शन भी होता है जिसमें OH ग्रुप की क्या होती है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है, OH ग्रुप की हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है, और वो ज़्यादातर कौन सा रिएक्शन होते हैं, इनके एसिडिक रिएक्शन होते हैं, लाइक जिसमें हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और फिर जो हम रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप्स ड्यू टू OH ग्रुप, वो इसके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। अभी इसके कुछ रिएक्शन और भी पड़े हैं जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप्स होल का होल क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आइए चले उसको भी देखते हैं वो रिएक्शन कैसे होते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, देख लिया, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, जो नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स एज ए होल, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, reactions of carboxylic acid due to COOH ग्रुप, यानी कि जिसमें पूरे का पूरा क्या हो, कार्बोक्सिल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो। ये ऐसे रिएक्शन होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में जिसमें सारा का सारा कार्बोक्सिल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो। लाइक मैं ना थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि फर्स्ट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 8, जिसमें हमने अल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में, अगर आपको याद हो, जिसमें हम अल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल, 400 डिग्री सेल्सियस होता है और 200 एटमॉस्फेयर होता है। अगर आपको ये वाला रिएक्शन याद आ रहा हो तो ये है हमारे पास अल्केन, ये क्या होगी, अल्केन। अगर तो आप अल्केन की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो अल्केन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप क्या करते हो, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो, मीन के अल्कोहल की आपने ऑक्सीडेशन करनी है, तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि एक क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और एक क्या बनता है, कीटोन बनता है। अगर आप एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन करते हो और किसकी, कीटोन की भी ऑक्सीडेशन करते हो, मीन कि आप इधर भी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और कीटोन की भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH। यानी कि आपने लोअर क्लास से स्टार्ट हुए, आप किस में कन्वर्ट कर गए, उसको हायर क्लास में कन्वर्ट कर गए। अब ये तो होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है प्रमोट करना किसी चीज़ को, यानी कि लोअर क्लास से हायर क्लास में चले जाना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसी कार्बोक्सिल ग्रुप्स को ना रिवर्स स्टेट में लेके आना है। कहाँ लेके आना है, आपने इसको दोबारा अल्कीन में लेके आना है। देखें, अल्कीन से आप जाओगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये होती जाएगी ऑक्सीडेशन। क्या होती जाएगी, ये ऑक्सीडेशन। ये ख़ास तौर पर जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि जब आप अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हो तो आप चैप्टर नंबर किस में कन्वर्ट कर जाते हो, उसको
11 अल्कोहल वाले में। जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आप किस में कन्वर्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 12 मीन दैट के एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर इसी तरह आप एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हो तो चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाते हैं उसको। अब दोबारा आपने यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या करनी है, रिडक्शन करनी है और उसको लेके आना है अल्केन के अंदर, ठीक है ना। ये तो हो जाएगी कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी। अगर आप अल्डिहाइड इस कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके आना चाहते हो एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल के अंदर लेके आना चाहते हो तो वो वाली क्या कहलाती है, पार्शियल रिडक्शन कहलाती हैं। मीन के हमारे पास कोई इस तरह के कोई रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए जो कंप्लीट रिडक्शन भी करवाएं और पार्शियल रिडक्शन भी करवाएं। तो कार्बोक्सिल ग्रुप्स के दो तरह के रिएक्शन होते हैं। लाइक अगर मैं इसकी क्या करवाना चाहता हूँ, पार्शियल रिडक्शन करवाना चाहता हूँ, पार्शियल रिडक्शन ऑफ COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमने कैटालिस्ट लेना होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लाइक अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे कि CH3COOH पार्शियल रिडक्शन करवाना चाहते हैं यानी कि जुज़वी रिडक्शन करवाना चाहते हैं। मीन कि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल तक ही रिड्यूस करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कैटालिस्ट लेना पड़ेगा, वो आपने याद रखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CH3COOH addition of nascent hydrogen in the presence of lithium aluminium hydride। तो याद रखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज नॉट अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है बल्कि ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि ये लिमिटेड क्या करता है, रिडक्शन करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अल्कोहल में कन्वर्ट करना तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें होगा क्या, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3CH2 ये हो गया OH प्लस साथ में क्या बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। देखिए ये वाला क्या है, एसिटिक एसिड हो गया, ये वाला ये क्या हो गया आपके पास, एसिटिक एसिड। और वो वाला क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। बाद ऑफ ऐसा भी होता है, रिएक्शन होता है कि कन्वर्जन बता देता है। कन्वर्जन होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो होते हैं कन्वर्जन होती हैं, उसके लिए आपको कैटालिस्ट याद रखने पड़ते हैं। देखिए ये वाला हो गया, बाद ऑफ ऐसा बोल देता है कि एथानोइक एसिड को आपने कन्वर्ट करना है किस में, एथेनॉल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, एथेनॉल में। आप ये वाला मैकेनिज्म, आप ये वाला रिएक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन दैट के पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स, कार्बोक्सिल ग्रुप्स की क्या करनी है आपने, पार्शियल रिडक्शन करनी है किस में, ROH में। मीन के इधर से ये कार्बोक्सिल ग्रुप्स है और इधर से ये वाला क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। अगर तो आपने कंप्लीट रिडक्शन करनी हो, कंप्लीट रिडक्शन के लिए क्या है, उसके लिए हम एक और कैटालिस्ट लेते हैं। लाइक उसके लिए हम लेते हैं रेड फास्फोरस। उसके लिए हम क्या लेते हैं, रेड फास्फोरस ले लेते हैं। जैसे कि अब पार्शियल रिडक्शन नहीं है, अब क्या है, कंप्लीट रिडक्शन। क्या हो गई, कंप्लीट रिडक्शन। अब जब कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो कंप्लीट रिडक्शन में क्या चीज़ें आ जाएंगी, देखें कार्बोक्सिल ग्रुप्स को आपने कन्वर्ट करना है किस में, अल्केन में कन्वर्ट करना है। तो देखें अल्केन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्केन में। तो कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स टू अल्कीन मीन के आपने उसको किस ग्रुप में कन्वर्ट करना है, CH3 ग्रुप में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, CH3 ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम जो कैटालिस्ट लेंगे वो लेंगे रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस इज अ वेरी एक्टिव कंपाउंड, रिएक्टिव कंपाउंड होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हमारे पास हो गया ये एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH प्लस इसका आपने रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाना है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाना है। और ये हमारे पास कैटालिस्ट क्या होगा, फास्फोरस। हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएंगे वो बन जाएगा CH3CH3। तो ये देखें इसमें CH3 ये वाला जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हुआ है, मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। और साथ में क्या बनेंगे 3I2 बनेगा।
अब इसके ये मोल ले लें तो इधर 6HI ले लें और इधर से क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। तो ये हमारे पास होती है कंप्लीट रिडक्शन। क्या होती है ये हमारे पास? कंप्लीट रिडक्शन होती है। देखिए पीछे समझ लें, बहुत सिंपल से मैकेनिज्म है। अगर आपके पास एल्कीन है, आप उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी कि एक दफ़ा आप उसको देखो, मीन कि अगर आपके पास CH3 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? CH3। आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH में। आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? RCHO में कन्वर्ट हो जाते हैं। और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, RCOR में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो ये किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप रिवर्स स्टेट में क्या करते हो, इनकी रिडक्शन करते हो, तो ये वाले भी एल्डिहाइड और कीटोन में भी रिड्यूस होते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में आ जाएगा। अगर आप क्या करना चाहते हो कि कोई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को किसमें लेके आएगा? दोबारा अल्केन में लेके आएगा। ये थे इनके रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के, ड्यू टू OH ग्रुप की वजह से और ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एज ए होल। ये हमारे पास कुछ रिएक्शन थे। नेक्स्ट जो होंगे हम डिस्कस करेंगे इनके अमाइनो एसिड क्या होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, कहाँ पे पाए जाते हैं, रूल क्या होता है उनको, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उनके केमिकल रिएक्शन क्या है। अगर कोई हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए तो अगर वो क्या कि इसमें अमाइनो एसिड है, हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अमाइनो एसिड के बारे में होगा।